दिरोज दरबिस्तान सराहमा तूतियाँ खुशनुमा कहती थी नाते मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही बुलबलें सो बसो ले ले के हर एक गुल के बो करती थी बाहम गुफ्तगू कशफद्दुजा बिजमालिही कमरियाँ भी शौक में डाले हुए सरतोक में कहती थी अपने ज़ौक़ में हसनत जमी और खिसालिही चिड़ियों के सुन के चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे चिड़ियों के सुन के चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे लाजिम है उस पे यूँ कहे सल्लू अलैहि व आलिही। माशाल्लाह मौलाना साहब हमारे मेहमान हैं। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज़ दुरूद पाक से उन्होंने किया, तो मेरा भी दिल चाहता है कि आज जुमेरात है, फिर बड़ा मुबारक महीना है, तो जुमेरात के हवाले से दुरूद पाक के हवाले से चले मैं भी एक आध हदीस सुनाते हुए फिर अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ता हुआ इंशाअल्लाह चंद मिनट के अंदर अपने गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दुरूद पाक का अमल वल्लाही जैसे मौलाना फरमा रहे हैं नहायत बेहतरीन अमल है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं रब कायनात का बादशाह अल्लाह, वो क्या करते हैं? नमाज नहीं पढ़ते, दीगर इबादत नहीं करते, क्या करते हैं कि अपने महबूब पर दरूद पढ़ते हैं। व मलाइकतहु, यानी मेरे फरिश्ते भी मेरे हबीब पर दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम भी मेरे नबी पर दरूद पढ़ा करो। आपने मसल में तशरीफ़ फरमाए हैं, सहाबा तशरीफ़ फरमाए हैं, मजमा लगा हुआ है, हल्का लगा हुआ है, आपके साथ सदीक़ अकबर तशरीफ़ फरमाए हैं, फिर उमर बिन खत्ताब तशरीफ़ फरमाए हैं, फिर उस्मान ने दर्जा बदर्जा सहाबा तशरीफ़ फरमाए हैं। तो एक आदमी ना मस्जिद में दाखिल हुआ, तो आपने जब उसे मस्जिद में दाखिल होते देखा, आपने फरमाया सदीक़ ज़रा थोड़ा जनाल हो जा, थोड़ा जनाल हो जा। आपने सदीक़ को थोड़ा सा करीब कर दिया और उस आदमी को इशारा किया, फरमाया चल आ इमामुल अंबिया के साथ करीब आके बैठ जा, अपने साथ बिठा दिया। सहाबा के जहनों में एक सवाल गर्दिश करने लगा कि सदीक़ अकबर को साथ अपने रखते हैं, आज इस आदमी को इतना प्रोटोकॉल दिया है कि आपने इसे बिल्कुल अपने करीब बिठा लिया। तो आपने देखा कि सहाबा के जहनों में ये सवाल चल रहा है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों, मैंने इस आदमी को इतना प्रोटोकॉल इसलिए दिया है, अपने साथ इसलिए बिठाया है कि ये मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कसरत से दुरूद पढ़ता है। कल क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ना एक तख्त लगाया जाएगा, उस पर वो खड़े होंगे और यानी लोगों के हिसाब किताब शुरू होंगे, उम्मत मुहम्मदिया का हिसाब किताब शुरू होगा। जन्नत वाले जन्नत में जा रहे होंगे, दोज़ख वाले दोज़ख में जा रहे होंगे। तो आपके इमामुल अंबिया के एक उम्मती को फरिश्ते क्या हुआ, उसे पकड़कर दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे। हदीस मुबारक में आता है, हमारे पीर ज़ुल्फ़कार नक्शबंदी ज़ीद मजदा हो, उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये वाक़या लिखा। फरमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अपने बेटे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी, ऐ मेरा बेटा मोहम्मद। अल्लाह के रसूल अपने बाबा हज़रत आदम की तरफ मुतवज्जे हुए, जी अब्बा जान क्या कहते हो? तो हज़रत आदम ने इशारा किया कि आपके उम्मती को दो फरिश्ते पकड़कर दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह के हबीब परेशान हो गए और उन फरिश्तों को रोकने की कोशिश की। फरमाया ज़रा ठहर जो। फरिश्तों ने पीछे मुड़कर देखा, अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, जो अल्लाह हमें हुक्म देते हैं, हुक्म की हम तामील करते हैं। तो अल्लाह के नबी ना जब गमगीन होते थे ना, गमगीन, आपका दुनिया में भी ऐसा मामला था कि जब गमगीन होते थे तो बाएं हाथ से अपनी दाढ़ी मुबारक को यूं पकड़ते थे। तो आपने अपनी दाढ़ी मुबारक को ऐसे बाएं हाथ से पकड़ा और ऐसे अर्श अल्लाह की तरफ देखा। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ज़रा रुको, मेरे हबीब की बात सुनो। फरिश्ते रुक गए। आपने फरमाया मेरे उम्मती को वापस लाया जाए। उम्मती को वापस लाया गया। फरमाया मेरे उम्मती के अमाल नामे को यहाँ तराजू पे रखा जाए। अमाल नामे को तराजू पे रखा गया। तो फिर आपने एक पर्ची निकाली और उन अपने उम्मती की नेकियों वाले पलड़े में रख दी। नेकियों वाला पलड़ा झुक गया, गुनाहों वाला पलड़ा ऊपर उठ गया, उसके लिए जन्नत का फैसला हो गया। अब उससे फरिश्ते जन्नत में ले जा रहे हैं। वो आदमी पीछे मुड़ के देखता है, ऐसे सीने पे हाथ रखता है और ज़रा गर्दन को झुकाता है और अपने लबों से अल्फाज निकालता है, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो फिर कहने लगे आप कौन हैं? आपने फरमाया आपका मोहम्मद, आपका हबीब हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपने फरमाया ऐ मेरे उम्मती जानता है मैं तेरे नेकियों वाले पलड़े में क्या रखा? या रसूलुल्लाह नहीं जानता। फरमाया तूने मेरी ज़ात पर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ा था,
وہ آج تیرا ہمارے پاس محفوظ تھا، وہی نیکے والے پلڑے میں رکھا گیا۔ تو یہ درود پاک کا عمل محترم بھائیو بہت بڑا عمل ہے۔ ہماری مسجد اسلامیہ عثمانیہ محلہ ڈوگرا شہر کے اندر جو ہمارے یہاں علاقے کے ہیں وہ تو جانتے ہیں، ہر جمعے والے دن اس کے بعد درود پاک کے مستقل ہم وہاں نا ایک محفل لگاتے ہیں۔ کوئی بیان نہیں ہوتا، کوئی نعت خانے نہیں ہوتے، صرف یعنی دسترخوان لگایا جاتا ہے، درود پاک کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ دسترخوان لگانے کے بعد گٹھیاں رکھ کر لوگوں سے کہا جاتا ہے چلو بھی آقا انعامدار پر درود پڑھو۔ ہاں تو درود پڑھتا جائے گا، اللہ کی رحمت اترتی رہتی ہے۔ ایک دفعہ درود تو پڑھے گا، 10 رحمتیں میرے اللہ کی طرف پر سے اس درود پڑھنے والے پر اترتی چلی جاتی ہیں، اترتی چلی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے نبی کو سب سے زیادہ لاڈ دیا، اپنے نبی سے سب سے زیادہ پیار کیا، اپنے نبی کو سب سے بڑا مقام دیا۔ اللہ یوں فرماتے ہیں، حبیب قدم بڑھا